था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये धीरेन्द्र एक बच्चा नया आया है, धीरेन्द्र शास्त्री करके। वो बच्चा रोज कहता है हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा। वो चंद्रशेखर आजाद वाली बात, चंद्रबोस आजाद वाली बात कहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो कहता है कि तुम मुझे साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अबे मूर्खो, वो आजादी की बात थी। हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र भारत किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। इस चेहरे को जानते हैं आप? ये है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाला बाबा। ये चमत्कार दिखाने का दावा करता है। मसला ये नहीं है कि ये चमत्कार दिखाने का दावा करता है, मसला ये है कि जब इसकी पोल खुली तो इसने अपना पेशा बदल लिया। आजकल जो ये काम करता है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल करता है। जी हाँ दोस्तों, जब से श्याम मानव जी ने इसके ऊपर FIR दर्ज कराई है इसके ढोंग चमत्कार को लेकर, तब से लेकर लगातार ये कोशिश कर रहा है हिंदुओं को अपनी तरफ रुझाने की, और इस कोशिश में है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। दिल्ली जंतर मंतर पर जाता है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जितने भी इसके जैसे पाखंडी बाबा हैं, जैसे यति नरसिम्हानंद सरस्वती हो गया और बहुत सारे लोग हैं उसके जैसे, उनको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। और देश के अंदर ये लगातार विभाजन की प्रक्रिया पे लगा हुआ है। विभाजन का मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदू और मुसलमानों के दो गिरोह में तोड़ दिया जाए, दो गिरोह में उनको बांट दिया जाए राजनीतिकरण के तौर पे। राजनीतिकरण का तौर का मतलब है कि जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आने वाला है 2024 में, तो चुनाव से पहले इस तरह का काम कर दिया जाए कि सारे हिंदू भाइयों का वोट एक जगह जाए और मुस्लिम भाइयों का अलग जाए। लेकिन इसकी इस चाल को विफल करते हुए हमारे एक साधु महात्मा हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा इसको जवाब दिया है। इसको सीधा कर दिया है यति नरसिम्हानंद सरस्वती और बागेश्वर धाम वाले बाबा जैसे लोगों की सिट्टी बिट्टी दोनों गुल कर दी है। चलिए इनकी वीडियो देखते हैं, इसके बाद आपको पता चलेगा कि महात्मा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है इन्हें, और बहुत ही शानदार वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये धीरेन्द्र एक बच्चा नया आया है, धीरेन्द्र शास्त्री करके। वो बच्चा रोज कहता है हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा। वो चंद्रशेखर आजाद वाली बात, चंद्रबोस आजाद वाली बात कहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो कहता है कि तुम मुझे साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अबे मूर्खो, वो आजादी की बात थी। हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र भारत किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, जैनियों का है, पारसियों का है, बैकवर्ड का है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, पिछड़ा वर्ग का है, आदिवासियों का है। तुम 15% 10% लोग इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बना लोगे? पहले तुमको पूछना पड़ेगा यहाँ के तमाम बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, ईसाइयों से। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो संविधान विरोधी बात करते हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उन्हें जेल के सींचों में ठोक देना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में कोई भी हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात नहीं है। भारत है, गणराज्य है, और भारत में जातिवाद के आधार पर नहीं, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, भ्रातृत्व के आधार पर यह संविधान बनाया गया है। सब हिंदू हैं, बैकवर्ड भी हिंदू है, SC भी हिंदू है, और जब उनकी भागीदारी की बात आती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बात आती है, बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने की बात आती है, जब कहीं रोजगार की बात आती है, सर्विस की बात आती है, तब ये नाई धोबी दानू कहा लोहार तेली पासी खटी कहा लोहार चमार हो जाते, तब नहीं रहता हिंदू। और जब मंदिर बनने की बात आती है तो तुम सब हिंदू हो, और मंदिर में जब पूजा करने की बात आती है तो तुम शूद्र हो।
क्या आपने आज तक जो राज्य कर रहे हैं, कितने मंदिरों में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के ओबीसी के लोग हैं, हमें बताइए आप। चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, कितने लोगों को आपने न्यास में उनको मेंबर रखा है। ये राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, राम जन्मभूमि के आंदोलन में 20 बैकवर्ड के बच्चे मारे गए। जब उसको बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसमें भी दबकर मरे, लेकिन उसकी निर्माण कमेटी में, उसके न्यास में, उसके ट्रस्ट में एक भी बैकवर्ड का आदमी नहीं रखा। यहाँ तक कि विनय कटियार जो आंदोलन चला रहे थे उनको नहीं रखा, कल्याण सिंह जो आंदोलन चला रहे थे उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं रखा, उमा भारती चला रही थी, उमा भारती के परिवार को नहीं रखा। कितने पे केवल बैकवर्ड आपका मंदिर बनवाने के लिए, दान छड़ाने के लिए। आज आप में खलबली क्यों मच रही है? क्योंकि प्रीतम लोधी ने कह दिया है कि ब्राह्मणों के द्वारा कोई संस्कार मत कराना। लक्ष्मण यादव, अचल सिंह, सिद्धार्थ अचल यादव और तमाम जो स्वयं प्रसाद मौर्य जैसे लोग और चंद्रशेखर जो वहाँ के मिनिस्टर हैं बिहार के, उन लोगों ने आज आपके लिए खुला चैलेंज कर दिया है। आप इस तरह से किसी को दबाकर अपनी व्यवस्था को नहीं मनवा सकते। आप इस तरह से लोगों को झुकाकर आप, क्योंकि इन लोगों की बैकवर्ड और जाटों की और यादवों की सबसे ज़्यादा मिलिट्री में संख्या है, लेकिन वो बॉर्डर पर जाकर मरते हैं, बॉर्डर पर जाकर शहीद होते हैं। इधर किसान मर रहा है, उधर जवान मर रहा है। वो कौन है? सब बैकवर्ड के लोग हैं। केवल बैकवर्ड ही इस देश की रक्षा कर रहा है, शेड्यूल कास्ट इस देश की रक्षा कर रहा है। तुम लोग धर्म कर्म कांड के नाम पर बैठकर खाना चाहते हो। स्वाद ऐसा बयान सुनने के लिए मिला है। भागवत जी इस बात से कतरा रहे हैं, पंडित कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण जाति होती है। और ये जो वन व्यवस्था बनाई अपनी मौज मस्ती के लिए, चाहे ग्रंथों में लिखा, चाहे रामायण में लिखा, चाहे गीता में लिखा, चाहे वेद और पुराणों में लिखा, ये सब व्यवस्था बनाई हुई ब्राह्मणों की है। उन्हें कहना तो ये चाहिए था कि ये जातिवाद की व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। पंडित का मतलब तो विद्वान होता है, पंडित का मतलब तो चरित्रवान होता है, पंडित का मतलब तो शीलवान होता है, पंडित का मतलब तो किसी के प्रति घृणा, ईर्षा, वहम, नस्ता ना हो। पंडित का मतलब होता है किसी के अंदर ऊंच नीच की व्यवस्था ना हो। हमारे धम्मपद में भी पंडित वग्गो है, बंगाली में भी पंडित शब्द कहते हैं विद्वान को, बंगाली में बोलते हैं पंडित शब्द विद्वान को। आप यदि बंगाली जानते हो तो बंगाली में दिया है कि पंडित जो है, और हमारे यहाँ पंडित वग्गो है। ये कहना चाहिए था आपको कि ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को बनाया। और आपको बता दें ये क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि आज ढेर सारा बीसी, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, आदिवासी, उनमें इनके ग्रंथों को पढ़कर उनमें जागृति आ रही है और जागृति से इनकी चूलें हिल रही हैं। क्योंकि जिन लोगों को हम हिंदू मानते हैं और हिंदू बनाकर जिनका शोषण करते हैं, वो हिंदू तो है लेकिन उसकी जाति है, हिंदू तो है लेकिन एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र है, एक पहली श्रेणी का हिंदू है, एक दूसरी का, एक तीसरी का और एक चौथी का। तीन जो हैं, एक माल लेगा, माल देगा, एक शिक्षा लेगा, ज्ञान लेगा, दूसरा हथियार रखेगा चंदा के और टैक्स के खाते से अपना जीवन चलाएगा। लेकिन एक है शूद्र। शूद्र का मतलब बैकवर्ड, शूद्र का मतलब शेड्यूल कास्ट, शूद्र का मतलब आदिवासी, शूद्र का मतलब है बैकवर्ड कास्ट, शूद्र का मतलब है एससी, शूद्र का मतलब है एसटी। और ये एक जो 85% समुदाय है, यदि ये एक जगह इकट्ठा हो गया तो इस देश के हालत क्या होंगे?
आज ओबीसी के लोगों ने आपको, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चंद्रशेखर है उसका नाम मध्य प्रदेश वाले का, चंद्रशेखर लोधी हो, नहीं पीतम लोधी हो, चाहे आपका स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे आपका लक्ष्मण यादव हो, आज हमारे बैकवर्ड के भाइयों में जागृति आ रही है और बैकवर्ड के आधार पर ही आरएसएस चल रही है, बैकवर्ड के आधार पर ही मंदिरों का निर्माण हो रहा है, बैकवर्ड के आधार पर ही दान दक्षिणा चल रही है। यदि ये बैकवर्ड हट गया और इसमें जागरण आ गया तो पूरे देश में हम लोगों का क्या होगा? अरे भागवत जी, आपको तो ये कहना चाहिए था कि ये जाति ब्राह्मणों ने बनाई, मनु जो ब्राह्मण था उसने बनाई, ये जाति की सर्वोच्चता, ग्रंथों में जो जातिवाद लिखा वो ब्राह्मणों ने बनाया, मनुस्मृति में जातिवाद लिखा ब्राह्मणों ने बनाया। और आप यदि इस बात को महसूस करते हैं, इस बात को फील करते हैं, आपकी समझ में आ गया है कि ये देश जातिवाद के कारण कमज़ोर हो रहा है, तो आप तो आरएसएस के प्रमुख हैं, आप पार्लियामेंट के सामने आकर आंदोलन करो, अपने आरएसएस की सारी शाखाओं को बोलो कि विधानसभाओं पर जाओ, सड़कों के जाम कर दो, पार्लियामेंट पर जाओ, जंतर मंतर पर जाओ और जातिवाद के खिलाफ कोई आदमी जाति नहीं लिखेगा, केवल हिंदू लिखेगा, कोई ब्राह्मण नहीं लिखेगा, कोई क्षत्रिय नहीं लिखेगा, कोई वैश्य नहीं लिखेगा, कोई शूद्र नहीं लिखेगा, कोई नाई धोबी धानु कहा लहार सुनार कुछ नहीं लिखेगा। राष्ट्र उसका भारत, जाति उसकी हिंदू, जाति उसकी सिख, जाति उसकी बौद्ध, जाति उसकी जैन, जाति उसकी पारसी, जाति उसकी ईसाई, जाति उसकी मुसलमान, ये लिखिए, तब ये देश बच पाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। साधु महात्मा जी जो हैं, वाकई इस तरह के जो संत होते हैं वो देश को जोड़ने का काम करते हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जैसा कर्मकांडी और धीरेन्द्र शास्त्री जैसा चमत्कार दिखाने का दावा करने वाला व्यक्ति देश में अंधविश्वास के सिवा कुछ नहीं फैलाता है। और साधु संत जो होते हैं वो बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, उनकी नज़र में दुनियादारी ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती, अकेला तन्हा रहना पसंद करते हैं और शांति। अगर उन्हें कोई मारने के लिए भी आता है तो वो उसको गाली नहीं देते हैं, ना ही वो कहते हैं इसका घर ढा दो। स्वागतम, उनकी नज़र में हर एक व्यक्ति का स्वागत है, क्योंकि वो उनको सिद्धि प्राप्त करना होती है, वो ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं, उन्हें संसार का मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका काम होता है ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा रखना। और यहाँ के जो कर्मकांडी जो बाबा हैं उनका काम होता है, यहाँ के जो बाबा हैं उनका काम होता है पैसे के प्रति अपनी निष्ठा रखना और लगातार सरकार के करीब जाना और लोगों को लुभाना और अपना साम्राज्य बनाए रखना। तो इन साधु संतों में और उन साधु संतों में आपने देखा कितना फर्क होता है। संसार के मोह माया से आजाद होने के बाद ही, वर्षों की तपस्या के बाद कोई साधु संत बनता है, ना कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी सरकार के छत्र छाया में बैठकर लोगों को चमत्कार दिखाने से। तो आपको वीडियो कैसे लगी बताना ज़रूर, कमेंट करके अपनी राय बताना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खुदा हाफिज़, फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ।